हेलो एवरीवन। तो आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में जो परटर्बेशन थ्योरी उस पर ट्रिक बेस्ड जो गेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन से वो सोल्व करने वाले हैं। और एक ही ट्रिक पे बेस्ड जो है बहुत टाइम्स मल्टी टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले ट्रिक देखते हैं और फिर उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ट्रिक है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है परटर्बेशन के अंदर असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल अगर गिवन है, असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल 0 से एल लेंथ का अगर बॉक्स गिवन है और उसके अंदर अगर परटर्बेशन जो है वो कांस्टेंट परटर्बेशन गिवन है, तो अपन जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ट्रिक है वो लगा सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन इनटू लेंथ ऑफ परटर्बेशन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वेल, टोटल लेंथ ऑफ वेल। ये ट्रिक होती है और ट्रिक तभी लगानी है जब जो असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो और उसके अंदर परटर्बेशन जो है वो कांस्टेंट परटर्बेशन गिवन हो। सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के अंदर भी ट्रिक लगती है, लेकिन उसके अंदर एक चीज को ध्यान रखनी है, जब सिमेट्रिक वेल का क्वेश्चंस करेंगे तब उस चीज को देख लेंगे। तो अभी असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन बॉक्स ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ का एक बॉक्स है ये, ठीक है। इसके अंदर इसने परटर्बेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करा रखा है वी नोट, ठीक है। इस तरह से बॉक्स है, असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, ठीक है। और वी नोट का जो परटर्बेशन है वो इंट्रोड्यूस करवा रखा है। वी नोट इज ट्रीट एज ए परटर्बेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अपन को पता चल गया कि असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है और जो परटर्बेशन है वो भी कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट ट्रिक से मैं निकाल दूं यहाँ से ग्राउंड स्टेट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन। परटर्बेशन कितना है? वी नोट, तो वी नोट लिख दूंगा यहाँ, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ परटर्बेशन। अब परटर्बेशन जो है वो कितनी लेंथ के अंदर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो परटर्बेशन की लेंथ है वो कितनी है? L/2, ठीक है। तो यहाँ से L/2 लिख दिया। अब टोटल लेंथ ऑफ द वेल, जो वेल है उसकी टोटल लेंथ तो कितनी है? टोटल लेंथ तो L है यहाँ से यहाँ तक की, तो L लेंथ का ही तो वेल है, तो टोटल लेंथ L। तो यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? V0/2। तो V0/2, ठीक है, सिंपल। बस ध्यान रखना है कि जो परटर्बेशन है वो कांस्टेंट हो और जो वेल है वो असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो, तभी ट्रिक लगानी है। स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन, परटर्बेशन की स्ट्रेंथ लिखेंगे इनटू लेंथ ऑफ परटर्बेशन, कितनी लेंथ के अंदर परटर्बेशन इंट्रोड्यूस करवा रखा है, अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वेल लिख देंगे। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये भी गेट के अंदर आया हुआ है। कंसिडर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद इट्स वॉल्स एट x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l, यानी कि l लेंथ का एक असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो जो परटर्बेशन है वो कांस्टेंट परटर्बेशन नहीं है, तो इसके अंदर ट्रिक नहीं लगा सकते। ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने बोला था कि जो परटर्बेशन ट्रिक कब लगानी है? जब परटर्बेशन कांस्टेंट हो। तो इसके अंदर परटर्बेशन निकालना पड़ेगा। परटर्बेशन कैसे निकाल सकते हैं अपन? परटर्बेशन निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन ही तो है, लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। जो लाइन की इक्वेशन होगी वही परटर्बेशन हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशंस क्या होती है? y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये जो यहाँ से y आएगा इधर तो जीरो ही जाएगा, तो ये कितना जाएगा? y माइनस जीरो, और ये हो जाएगा v नोट अपॉन l और x, ठीक है। तो ये परटर्बेशन आ गया। अब परटर्बेशन आ गया तो इसने बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होता है? जो अपने पास परटर्बेशन आया है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो होती है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले देंगे इसकी, तो v नोट बाई एल और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। और असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है 0 से l का, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट L/2। तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V0/2 आंसर आ जाएगा इसका। अब देख लो यहाँ पे ट्रिक, और जब ट्रिक नहीं लगानी उसका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक तभी लगानी है जब जो है परटर्बेशन जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए, बिना ट्रिक का और ट्रिक का। अब ट्रिक वाले एक और देखते हैं, ये भी गेट का ही है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल
ठीक है, यहाँ पे इसने परटर्वेशन जो स्ट्रेंथ ऑफ परटर्वेशन से वो गिवन है। ठीक है, और इसने बोला है कि सो इन द फिगर एच प्लांक कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है अपन को। तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस देखो, जो पोटेंशियल है वो स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल इसने गिवन है ही सही, और इसने बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास एम और ये एक ए लेंथ का एक असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, और परटर्वेशन भी कांस्टेंट है। ये सारी टर्म इसमें कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट है तो ट्रिक लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ परटर्वेशन यानी कि वी प्राइम लिख दूं मैं यहाँ। ठीक है, लेंथ ऑफ द परटर्वेशन, अब परटर्वेशन कितने में इंट्रोड्यूस करवा रखा है इसने, ओनली परटर्वेशन इतने में ही तो इंट्रोड्यूस करवा रखा है इसने, तो ये लेंथ भी दे रखी इसने, तो a/4 लिख दूं मैं यहाँ से। और टोटल लेंथ ऑफ द वेल, ए लेंथ का बोला है तो ए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से वी प्राइम, और ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा 1/4। वी प्राइम की वैल्यू यहाँ से लिख दूंगा मैं, यहाँ से वी प्राइम की वैल्यू तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4t, और ये 4 और एम ए स्क्वायर, और ये वाली टर्म से कंपेयर करना था, तो ये वाली टर्म से कंपेयर करेंगे तो एन कितना आ जाएगा, एन 160 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ट्रिक से विद इन सेकंड के अंदर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेम। एक पार्टिकल इज कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि 0 से ए लेंथ का एक असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल गिवन है, और इसने बोला है कि जो परटर्वेशन है, परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करवा रखा है इसने बीटा एक्स। अब खुद ने परटर्वेशन दे दिया और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स लिख दूंगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, तो एक्सपेक्टेशन कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी, तो ये a/2, तो ये आंसर हो जाएगा फिर बीटा a/2। परटर्वेशन का सिंपल इक्वेशन आता है। ठीक है, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया एक और। 0 से एल लेंथ का एक बॉक्स है, असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। अब इसने दो परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करवा रखे हैं इसके अंदर, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ट्रिक लगा सकते हैं अपन, कांस्टेंट परटर्वेशन है। ठीक है, तो इस वाले के लिए देखने जाए यहाँ से, तो स्ट्रेंथ ऑफ परटर्वेशन कितनी हो जाएगी इसकी v0/2, तो v0/2 लिख दूंगा। अब इस वाले परटर्वेशन की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की l/2, तो l/2 इसकी लेंथ लिख दूंगा। टोटल कितनी है, टोटल तो l है। ठीक है, प्लस अब एक और परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करवा रखा है इसने, ये वाला, तो इसकी स्ट्रेंथ लिखूंगा, इसकी स्ट्रेंथ इसने अलग गिवन है, तो v0। इसकी लेंथ कितनी है परटर्वेशन की, इसकी लेंथ l/2 और l, तो l/2 इसकी लेंथ हो जाएगी, और टोटल लेंथ तो वही लिखनी है, टोटल लेंथ तो l है ही सही, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो ये कैंसिल l/2, ये v0/4 प्लस ये हो जाएगा v0/2, तो 3v0/4।